सत्ता और विपक्ष के साथियों द्वारा दिल्ली में नई आबकारी नीति पर चर्चा में काफ़ी कुछ कहा गया। किसी ने ईमानदारी की भी बात की, अजय महावर जी ने कुछ जिक्र किया, कोई शायरी पढ़ी। मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूं कि ईमानदारी का दाम दिल्ली की जनता जानती है, जिनको एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिल गया है। इसलिए ईमानदारी के दाम दिल्ली की जनता जानती है। अध्यक्ष महोदय, देश में लिकर पॉलिसी के दो मॉडल हैं। एक मॉडल है जहां शराब अलाउ की जा रही है बेचना, और एक जहां बैन की हुई है। बैन वाले में गुजरात है, कई और राज्यों के भी नाम लिए गए यहाँ पे। गुजरात में आप राजस्थान बॉर्डर पे चले जाओ, महाराष्ट्र बॉर्डर पे चले जाओ, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे चले जाओ, मतलब वहां बच्चा बच्चा जानता है किस तरह से इलीगल शराब पूरे गुजरात में जा रही है। आप गुजरात में चले जाओ, इलीगल शराब मिल जाएगी आपको वहां पे। तो जो 10,000 करोड़, गुजरात के लोग बताते हैं, मैं तो गुजरात में भी गया पीछे, कि जी 10,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू गुजरात सरकार को मिलना चाहिए था, वो तथाकथित शराबबंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके ठेकेदार कमा रहे हैं, सबके सिस्टम के साथ मिलकर। बिहार में भी बैन है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने हाल में एक टिप्पणी की थी, मैं उस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति, जैसा सत्येंद्र जैन जी ने कहा, पिछले 6-7 साल से हमने काफ़ी रिफॉर्म किए उसमें, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। खुलेआम जब 2015 में आए थे तो खुलेआम शराब पीने का बहुत प्रचलन था, कई ऐसे ठेके बंद कराए, और साथ साथ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, पूरे के पूरे अपने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को झोंक के कि कोई भी खड़ा हुआ शराब पीता हुआ मिले, पकड़ लो उसको, उठा लो उसको वहां से। कारों में, झुग्गियों में, पार्कों में, इधर उधर जहां जहां जो शराब पीते मिलता था, ओपन लिकर कंजम्पशन, खूब जबरदस्त तरीके से माहौल बना के चलाया गया। उसका एक छोटा सा एक उदाहरण एक बार मिला मुझे। कोई नोएडा से आए थे, तो बोले यार, जानकारी थे, वो किसी जानकार के जानकार थे, उसने मेरे जानकार से पूछा, यार ये दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतना मुश्किल कर दिया है शराब पीना, कार में बैठ के तो शराब पी नहीं सकते, उसके लिए नोएडा जाना पड़ता है। तो बहरहाल, लेकिन कुछ बुनियादी खामियां थी उस पॉलिसी में। कुछ चीजों को हमने शुरू में ईमानदार राजनीति की वजह से, और कुछ विजन की वजह से, कुछ रिफॉर्म की वजह से, कुछ अच्छे ऑफिसर्स को लगा लगा के उस दौरान में ठीक किया। एक में इसलिए क्योंकि सदन के रिकॉर्ड में भी रहे, क्योंकि काफ़ी पॉलिसी पे चर्चा हुई है, अंदर भी और बाहर भी। 15 में हमने एक सिस्टम बनाया सर। ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको 15 से पहले ठेके मिले होते थे कि भाई ये वाला मार्केट तेरा, और इससे उगाही ऐसे आएगी, चेन बनी हुई थी, और सबकी अपनी सेटिंग थी, कोई किसी को गलत सलत को कोई पकड़ता नहीं था, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता रहता था। तो 15 में हमने कहा कि नहीं, इंस्पेक्टर्स जो है ना, ये इनके परमानेंट नहीं होने चाहिए, इनके जोन हमने रोटेट कर दिया कि भाई सुबह उठ के तुम्हें पता चलेगा कि आज तुम किस जोन में जाओगे चेकिंग करने, और कल सुबह उसमें नहीं जा रहे होगे, कहीं और जा रहे होगे, परसों कहीं और जा रहे होगे। जब तुम एक्साइज इंस्पेक्टर हो तो चारों तरफ चेकिंग करो ना, एक ही जगह का ठेका क्यों लेते हो? केवल उस छोटे से रिफॉर्म से, 2015 में हमने कोई बड़े रिफॉर्म नहीं किए थे, हम समझ रहे थे चीज़ों को कि एक्साइज का पूरा वो, लेकिन ये ईमानदारी का एक रिफॉर्म था कि भैया हमें नहीं चाहिए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग का, हमें नहीं पैसा चाहिए था। मैं तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ कैसे हुई, पहले पोस्टिंग जोन के हिसाब से होती थी, जिस इलाके में ज़्यादा पैसा उस इलाके का ज़्यादा इंस्पेक्टर खरीदता था लेके पोस्टिंग। हमने कहा बंद किया, रोज़ तुम्हारी पोस्टिंग होगी नई, और रोज़ तुम्हारा सबका जगलिंग होती रहेगी, तुमको भी नहीं पता अगले दिन तुम कहाँ जाओगे, और हमको भी नहीं पता। उस तरह का सिस्टम बनाया। तो 2014-15 में दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू था 3400 करोड़ रुपए, और केवल इस ईमानदारी की पॉलिसी की वजह से शराब उतनी बिक रही थी, ऐसा नहीं कि शराब ज्यादा बिकी, केवल उस चोरी को एक छोटे से प्रयोग के रोकने से 3400 करोड़ रुपए से 4238 करोड़ रुपए हो गया अगले साल। सीधे 600 करोड़ रुपए, 838 करोड़ रुपए लगभग सीधे बढ़ गया, केवल इतने भर प्रयोग से कि इंस्पेक्टर्स की जो तैनाती होती थी उस धंधे को बंद करके अब इंस्पेक्टर हर जगह का इंस्पेक्टर होगा। कल हो सकता है मैं बेईमान गया हो, आज ईमानदार चला जाएगा, कल वाले की बखिया उधेड़ देगा हो।
सबके हाथ काट दिए हमने। इन्होंने खूब कोशिश की कि एक्साइज में रिफॉर्म ना हो। जैसा सत्येंद्र जी ने कहा, हमने भी कई प्रयोग करने की कोशिश की। हमने बॉन्ड्स का, बहुत टेक्निकल हो जाएगी बात, बॉन्ड्स वगैरह के पे इंस्पेक्टर होता था, वहाँ से सिस्टम्स को ख़त्म किया। तो धीरे धीरे जो रिफॉर्म हुए, जितना पुरानी पॉलिसी के आधार पे उसको रिफॉर्म करके ठीक किया जा सकता था, उसमें हमने 3400 करोड़ रुपए से 5200 करोड़ रुपए रेवेन्यू पहुंचा दिया 4 साल में, 3 साल में। 2018 में हो गया था 5200 करोड़ रुपए। लेकिन अब एक्साइज पॉलिसी में उससे ज़्यादा वो नहीं था कि भाई अब तो कुछ लीकेज तो इसमें परमानेंट हैं, और बहुत कहीं कहीं से किसी सेगमेंट से मैं कहूँगा तो फिर वो हो जाएगा, नगर निगम और पुलिस जिसके कब्जे में है उस पॉलिटिकल सेगमेंट से सीधे सीधे संरक्षण में चल रहे हैं। उनको बंद करना है तो फिर पॉलिसी पूरी बदलनी पड़ेगी। तो ये करके हमने, जो सोमनाथ जी ने जिक्र किया काफ़ी लंबा, कैसे विस्तार से, कि कैसे कैसे पॉलिसी बनाई, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन इसका मकसद क्या था और हासिल क्या हो रहा है, और नई पॉलिसी से दिल्ली में बदला क्या है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी पॉलिसी में दिल्ली में शराब की दुकान एक न्यूसेंस हुआ करती थी। आज वो जमाना चला गया। आज दिल्ली में शराब की दुकान न्यूसेंस नहीं है, माहौल बदल गया है। शराब की दुकान की खिड़की जो है वो सड़क पे खुलती थी और उस पे लोग लगे रहते थे, लदे पिदे रहते थे। एक छोटी सी दुकान हो जाती थी, 100 फीट की दुकान भी हो जाती थी, 150 फीट की दुकान भी थी, और ये गली मोहल्लों में खुली हुई थी सारी, जिस गली मोहल्लों की बात कर रहे हैं, पर वो बड़े संरक्षण में खुली हुई थी, क्योंकि गली मोहल्ले में ही मिलती है 100 फीट की दुकान। हमने कहा नहीं, अब ये सामने लाइन नहीं लगेगी, नियम बना दिया। नई पॉलिसी में अब नियम हो गया है कि शराब की दुकान कोई भी खुलेगी तो सड़क की तरफ उसका कोई काउंटर नहीं होगा, सेल काउंटर। वो सीन नहीं चाहिए भाई अब दिल्ली में, वो न्यूसेंस सीन नहीं चाहिए। आज वो सड़क पे खुलते हुए काउंटर और उनके पीछे लदे पिदे हुए लोग आज दिल्ली में बीते जमाने की बात हो गई है। आज नहीं हो रहा, नई पॉलिसी में नहीं हो रहा। पुरानी पॉलिसी में शराब की दुकान के बाहर ठेला लगता था, आसपास खूब कई सारे ठेले चिप्स लेके खड़े हो जाते थे, अंडे लेके खड़े हो जाते थे, और एमसीडी और पुलिस के संरक्षण में खड़े होते थे। हफ्ता मिलता था, उनसे बेचारे ठेले वालों से भी हफ्ता वसूलते थे। और वहीं बारशाला चलती थी, जिसको हमने बंद कराने की खूब कोशिश की, अपने एक्साइज डिपार्टमेंट से, एनफोर्समेंट से रेड डाल के जितना करा सकते थे। वो बारशाला अब अवैध हो गई है, अब वो बीते जमाने की बात हो गई है। शराब की दुकान के आसपास कोई ठेला अगर खड़ा हुआ तो ठेकेदार की गर्दन नाप दी जाएगी। अब ठेकेदार चाहे सिक्योरिटी ऑफिसर रखे, कैमरा लगाए, जो करे, लेकिन शराब की दुकान के आसपास अगर कोई न्यूसेंस वैल्यू होती है, अगर वहां कोई ठेला खड़ा होता है जिस पर शराब पी जाती है, कोई ऐसी चीज खुलती है, आज शराब की नई पॉलिसी में, तो नई आबकारी नीति में न्यूसेंस खत्म हो गई, नॉनसेंस जो वैल्यू थी उसकी वो खत्म हो गई। ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, होना चाहिए, नॉनसेंस वैल्यू तो होनी चाहिए थी। शराब पुरानी पॉलिसी के पक्षधर हैं ये लोग, शराब की दुकान की खिड़की के पक्षधर हैं, क्योंकि नई पॉलिसी में खिड़की बंद हो गई है। लदे पिदे लोग खड़े रहते थे काउंटर पे, इनको अच्छा लगता था, उसके पक्षधर हो रहे हैं। ठेले के पक्षधर हैं क्योंकि बाहर एमसीडी और पुलिस को हफ्ता मिलता था, और ऑफ कोर्स उनसे इनको कमीशन आता होगा। ये सब बीते जमाने की बात हो गई। इल्लीगल दुकानें खूब सारी थी, मैं आऊंगा डेटा पर। खूब सारी इल्लीगल दुकानें थी, किसी ने 2000 भी बोला, मैं भी डेटा दूंगा आगे। इतनी इल्लीगल दुकानें थी, ये तो 2000 कह रहे हैं, कहीं मेरे साथियों ने कहीं ने कहा, इन्होंने भी कुछ कहा। मेरे पास रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय, 3977 दुकानें तो हमने बंद कराई हैं, पकड़ के, धर पकड़ के, और इन लोगों के साथ। भगवान का शुक्र है कि ये इल्लीगल दुकानों की वजह से हुज ट्रेजेडी नहीं हुई, नहीं तो इनके मास्टर प्लान और इनकी प्रिय पुरानी आबकारी पॉलिसी, उसकी वजह से दिल्ली में हुज ट्रेजेडी भी हो सकती थी। रेवेन्यू का लॉस तो काफी लोगों ने जिक्र किया, मैंने भी थोड़ा सा बताया। रेवेन्यू का लॉस तो हो ही रहा था। सरकार को अब पुरानी पॉलिसी में लेटेस्ट ईयर में, बेस ईयर जिसको हम कहते हैं, 6000 करोड़ रुपए मिल रहा था। अब 9,500 करोड़ से ज्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार को क्यों मिल रहा है, ये तो कहीं और मिलना चाहिए था, पहले कहीं और जाता था। दुकानों की संख्या 850 थी, 849, उसको बढ़ाया नहीं,
पुरानी पॉलिसी कहती थी कोई भी अप्लाई कर दो, उसको दुकान मिल जाएगी। अब ये विरोध कर रहे हैं। एक ही मॉल में, ओम प्रकाश जी की और आपके भी विधानसभा के बाजू में ओम प्रकाश जी की विधानसभा, मेरी विधानसभा भी उसकी भुक्तभोगी थी। मॉल से जहां 15-15, 20-20, एक ही वार्ड में 27 दुकानें खुलवा रखी थी नई पुरानी पॉलिसी में। एक ही वार्ड में 27 दुकानों के पक्षधर हैं। ये कह रहे नहीं नहीं वो चलने दो, अच्छी पॉलिसी थी, एक ही वार्ड में 27 दुकानें अच्छी थी, उनको चेंज करना ठीक नहीं है। ये मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। 80 वार्ड में से, अध्यक्ष महोदय, पुरानी पॉलिसी में दिल्ली में 80 नगर निगम वार्ड्स में से एक में भी 80 वार्ड ऐसे थे जहां एक भी दुकान नहीं थी और 45 ऐसे थे जहां केवल एक एक दुकान थी। 2016 से अरविंद केजरीवाल जी ने नई दुकानें नहीं खुलनी थी दिल्ली में। आज उनको सबको बंद करा के नियम बना दिया गया कि ये 50 फीट 100 फीट की दुकान नहीं चलेंगी, कम से कम 500 फीट की दुकान होना लाजमी है। अब ये इसका विरोध कर रहे हैं। बोले वही गली मोहल्लों की छुटकी 50-50 फीट वाली दुकान अच्छी लगती थी हमको, तो ये नई पॉलिसी की दुकान तो खराब है जी। 127 दुकानें जब नया मास्टर प्लान लागू किया गया उसके बाद से माननीय एलजी साहब से परमिशन ले लेके पुरानी पॉलिसी में लगातार चलती रही और उनमें से 51 तो अभी 15 नवंबर तक चली है। अब ये विरोध कर रहे हैं। सीसीटीवी लगाएगा दुकान वाला नई पॉलिसी में, सिक्योरिटी रखेगा, आसपास ओपन लिकर नहीं होने देगा, ये उसका विरोध कर रहे हैं। 58% दिल्ली में, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, 58% दिल्ली में कोई दुकान नहीं थी या अनसर्व्ड था, अंडर सर्व्ड था, एक दुकान पूरे वार्ड में। 45 वार्ड में 45 वार्ड, उसके कंट्राडिक्शन में 45 वार्ड ऐसे थे दिल्ली में पुरानी पॉलिसी में जिसके मोहब्बत में ये मरे जा रहे हैं। 45 वार्ड में 850 में से आधी दुकानें केवल 45 वार्ड में होती थी। ये थी पुरानी पॉलिसी, इसको बदला है हमने जिसकी मोहब्बत में ये मरे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नई नीति का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, कसम राम की खा रही है, हम तो विरोध करेंगे। किस सरकार की नीति का विरोध कर रही है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नीति का विरोध कर रही है। उस सरकार की नीति का विरोध कर रही है जिसने 2016 से दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खुलने दी, पुरानी पॉलिसी में भी नहीं खुलने दी थी, उसका विरोध कर रही है। उस पॉलिसी का विरोध कर रही है, उस सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रही है जिसने दिल्ली में एक्साइज का रेवेन्यू 6000 करोड़ से बढ़ा के 9500 करोड़ रुपए कर दिया। उस सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक मॉल में 17-17, 20-20 दुकानें खुलने की परमिशन थी। आज नई पॉलिसी में एक मॉल तो छोड़ दीजिए, एक वार्ड में भी कोई 27 दुकान नहीं खोल सकता। ये हमारी नई पॉलिसी है। और कौन कर रहा है विरोध? कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। इनका रिकॉर्ड क्या है? इनका शराब के मामलों में, शराब के बेचने के मामलों में जहां जहां इनकी सरकारें रही हैं और कितना ये दुकानें खोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जरा लिकर पॉलिसी, ये मैंने अरविंद केजरीवाल जी की लिकर पॉलिसी की बात की अभी, आम आदमी पार्टी की। अब मैं जरा भारतीय जनता पार्टी की लिकर पॉलिसी की भी एक बानगी सदन में रख देता हूं। बेंगलोर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे। बेंगलोर शहर में वहां की पॉपुलेशन है 1,93,00,000, 1.93 करोड़ पॉपुलेशन है। 1,93,00,000 लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलोर में 1800 शराब की दुकानें खोल रखी हैं। यानी कि 10,750 लोगों पर, हर 10,750, लगभग 11,000 बोल दीजिए, हर 11,000 लोगों पर बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी ने एक शराब की दुकान खुलवा रखी है। बेंगलोर में इन्होंने, मुंबई में नगर निगम में भी दे रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं। 1.23 करोड़ पॉपुलेशन पे 1200 दुकानें हैं, वहां भी 10,200 लोगों पर एक शराब की दुकान है। गुड़गांव, इनका रेवेन्यू काफी इफेक्ट हुआ है उससे। असली चोट तो वहीं से लगी है कि माफिया के लिंक तो वहीं से थे।
आ रहा हूं। गुड़गांव भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित शहर, 8.86 लाख पॉपुलेशन और शराब की दुकानें 480, यानी कि हर 1845, लगभग 2000 लगा लो, 1845 या 2000 लोगों पर एक शराब की दुकान चलाती है भारतीय जनता पार्टी, गुड़गांव में चलाती है। गाजियाबाद की पॉपुलेशन सब नया पुराना सब लगा के 28 लाख, लिबरल कैलकुलेशन किया मैंने, कोई टाइट करके नहीं, 28,67,000 पॉपुलेशन गाजियाबाद, और शराब की दुकानें 950, यानी कि 2,947, हर 3,000 मान लीजिए, हर 3,000 लोगों पर भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में एक शराब की दुकान चलवाती है। नोएडा 8,20,000 लोग पॉपुलेशन, सिटी की पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, 532 शराब की दुकानें चलाती है, हर 1541 लोगों पर एक शराब की दुकान भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखी है नोएडा में। हर 1541 लोगों पर नोएडा में एक शराब की दुकान, हर 2947 लोगों पर गाजियाबाद में एक शराब की दुकान, हर 2000 लोगों पर गुड़गांव में एक शराब की दुकान, हर 10,000 लोगों पर मुंबई में एक शराब की दुकान, हर 10,700 लोगों पर बेंगलोर में एक शराब की दुकान, और पूरे हरियाणा को देखें, इनका राज्य है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 2,73,00,000 लोगों की पॉपुलेशन है, 2600 दुकानें हैं, यानी कि 10,000 पर एक दुकान, हर 10,000 लोगों पे एक दुकान खोलते हैं, 2,000 लोगों पे एक दुकान खोलते हैं, 10,000 लोगों पे एक दुकान खोलते हैं। दिल्ली 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 849 शराब की दुकानें हैं, 29,400 लोगों पर एक शराब की दुकान एवरेज आती है। बताइए शराब की नीति कहां की अच्छी है? कौन सी शराब लग रही है? अब बताइए, जहां 2,000 लोगों पे एक शराब की दुकान खोल रखी है, 10,000 लोगों पे खोल रखी है, 3,000 लोगों पे खोल रखी है, 2,500 लोगों पे एक शराब की दुकान भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखी है। शराब की नगरी वो हुई, या शराब की नगरी वो हुई जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016 से ये आंकड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है कि 849 से एक भी शराब की दुकान फालतू नहीं होगी, और अगर उसको कैलकुलेट करके देखें तो लगभग 30,000 लोगों पे एक शराब की दुकान, और ये कहते हैं शराब की नगरी बना दी। क्या ढोंग रचते हैं? कहते हैं शराब पीने की उम्र कम कर दी, बच्चों को बिगाड़ेंगे। आपकी तरफ से खूब विरोध हुआ है, आपके नेताओं की तरफ से खूब विरोध हुआ है, मैं सड़क पर, संसद पे सबके जवाब दे रहा हूं। आपके साथी लगातार बोलते रहे, मैं दे दूंगा आपको। हाउस में भी बोलोगे और बाहर झूठ बोलोगे, हाउस में कुछ बोलोगे और बाहर कुछ बोलोगे। जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, शराब पीने की उम्र, अध्यक्ष महोदय, शराब पीने की उम्र पूरा बोलने दो। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति कहती है कि 21 साल का लड़का शराब पी सकता है। गुड़गांव फरीदाबाद में कहती है कि 21 साल का पी सकता है। जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार है, लद्दाख में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, गोवा में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, सिक्किम में इनके पार्टनर की सरकार है। 18 साल उम्र का रखी है इन लोगों ने शराब पीने की। त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी में, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और हरियाणा की मैंने बात की जहां इनकी भी है और कई लोगों की भी है, 21 साल कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, क्यों इसका विरोध हुआ? खूब किया, बाहर किया खड़े होकर। क्यों किया? क्योंकि 21 साल, वहां जब यंग लड़का लड़की कोई शराब पीने जाता है, वहां कोई रेस्टोरेंट में जाता है, अगर उसके सामने शराब का गिलास रखा हुआ है, बियर रखी हुई है, वाइन रखी हुई है, तो सबसे पहले इनकी पुलिस पहुंचती है, आई कार्ड दिखाओ। फिर उस रेस्टोरेंट वाले से पैसा मांगते, तुम्हारे यहाँ ये चल रहा है। उन सब के हिसाब से हफ्ता बांध रखा है। नोएडा में 21 साल का पी सकता है, यहां पिएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। नोएडा का रेस्टोरेंट 21 साल को सर्व कर सकता है, यहां सर्व करेगा तो रेस्टोरेंट को पुलिस सील करवा देगी। ये दो महापन इन लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, रखा।
क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं क्यों विरोध कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में, आप सुन तो लो जवाब। अध्यक्ष महोदय, अब आबकारी नीति पर चर्चा की है तो जवाब सुन लो। भाई साहब सुन लो, मैंने कहा था बहुत भारी पड़ेगा जवाब, हाथ जोड़ने लगे। मैंने कहा था बहुत भारी पड़ेगा जवाब, भारी पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड में दूं तो 3,977 इलीगल शराब के ठेके दिल्ली में बंद कराए हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं और इसलिए बता रहा हूं। और उनमें से इन 3,977 इलीगल ठेके जो इनके संरक्षण में, इनकी पुलिस के संरक्षण में, इनके एमसीडी के संरक्षण में चल रहे थे, उनमें से ज्यादातर ठेके उन्हीं 80 वार्ड्स में थे जिनकी दुहाई अभी दे रहे हैं। इनकी डेटा दे रहा हूं, अखबारों पे नहीं चलता हूं। अध्यक्ष महोदय, 4,000 लोग अरेस्ट किए केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने। 2059 व्हीकल सीज किए जिसमें ये लोग और इनके गुर्गे इलीगल शराब ला रहे थे। कल सड़क पे खड़े दुखी हो रहे थे इनके लोग। और 15,52,855 बोतल इलीगल शराब इनके लोगों के द्वारा दिल्ली में बेची जाती पकड़ी गई। इनको अरेस्ट किया गया। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है कि ये नई शराब नीति में तो ये गड़बड़ हो गई, अब ये धंधा कैसे चलेगा। अधिकतर रेट्स उन्हीं लगभग 50% वार्ड जिन्होंने इनको, जिसमें इन्होंने कभी मास्टर प्लान के नाम पे, आ रहा हूं मास्टर प्लान पे भी, और कभी किसी नाम पे दुकानें नहीं खोलने दी, उसके नाम पे इलीगल शराब वहां बिक रही थी क्योंकि इनके संरक्षण में थी। सरकारी शराब के ठेके, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार शराब की दुकान वहां नहीं हो सकती क्योंकि उससे सरकार को टैक्स जाता है। इलीगल वाली का टैक्स इनको जाता है। आपके कितने बता दो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा और उदाहरण दे देता हूं क्योंकि कई बार समझ में नहीं। दिल्ली के लिए बदला क्या नई पॉलिसी में? एक शराब की बोतल मान लो मैन्युफैक्चरर के यहां से, जहां से फैक्ट्री से बनती है, 100 रुपए की आती है मान लीजिए। तो पिछली पॉलिसी में उस पर यहां आके 300 रुपए टैक्स लगता था, तो वो सपोज 400 रुपए की बोतल एक ग्राहक को मिलती थी। तो ये जो 300 रुपए सरकार का टैक्स था, सारी लड़ाई लीगल और इलीगल में इसमें है कि अगर वो इनके द्वारा संरक्षित ठेकों से बिकती है तो 300 रुपए जाता है इनको, और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ठेकों से, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकों से बिकती है तो सरकार को रेवेन्यू आता है वो 300 रुपए। सारी लड़ाई 300 रुपए पर बॉटल एवरेज, जो मैं आपको एक रफ फिगर दी, उसकी चोरी की थी। दिल्ली सरकार ने अब ये नीति बदल दी। दिल्ली सरकार ने लाइसेंस लेने वालों से कहा कि भैया हमें नहीं पता, आपने हमको इतना इतना पैसा दिया, इतना इतना दिया, अब हमें लाइसेंस फीस में ही दे दो तो मुझे। ये चोरी चकारी का धंधा छोड़ो, हम 300 रुपए की तुम्हारे पीछे, अपने मदन लाल जी ने सही याद दिलाया, विनोद कुमार जी जिनकी डेथ हुई, कितने लोगों की रिस्क और हुच ट्रेजेडी हो जाएगी दिल्ली में। इलीगल धंधा चलता रहेगा। शराब के व्यापारियों को भी पता था कि दिल्ली में कितनी शराब वो सप्लाई करते हैं इलीगली। जब उनको सरकार ने ये कहा तो लीगल तरीके से चलाने की बात कही तो उन्होंने खुद 9,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देना सरकार को स्वीकार किया, क्योंकि उनको यह पता था कि अब इनको नहीं देना पड़ेगा। उनको यह पता था, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए बौखला गए। कल इन्होंने अपने कमीशन को बचाने के लिए सड़क पे भी खूब तांडव किया। कल अपने हिस्से का कमीशन बचाने के लिए अब इनको बौखलाहट है कि वो कमीशन कैसे बचा के रखा जाए जो शराब माफिया से मिलता था। 2 घंटे 3 घंटे इन्होंने सड़क पे लोगों को दुखी रखा। इनको चिंता दिल्ली वालों की नहीं है अध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे हमें दिल्ली की चिंता है, इनको चिंता कमीशन की है। ये अभी मास्टर प्लान की बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, अभी मास्टर प्लान की बात कर रहे थे। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के साथ ये जो सो कॉल्ड दिल्ली मास्टर प्लान है, इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद माना अभी कि ऑलमोस्ट 50% दिल्ली
लोग तो वहां रह रहे हैं, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, कुछ कंज्यूम भी कर रहे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, दुकानों पे भी जा रहे हैं नॉर्मली। लेकिन उनके यहाँ खुली हुई दुकानों को इन्होंने इलीगल घोषित कर रखा है अपने मास्टर प्लान में। इन्होंने जानबूझ के मास्टर प्लान ऐसा बनाया कि आधी दिल्ली अवैध मार्केट कहलाए। यह मास्टर प्लान नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं आज तक इसको, आज मैंने अपने आप को और करेक्ट किया यहां से सुन के वक्तव्य, मैं हमेशा इसको कहता था ये डिजास्टर प्लान है। 100 वार्ड ऐसे हैं जहां पे कोई भी काम दिल्ली में, 80 वार्ड ये जिनको ये टोटली जीरो कमर्शियल एरिया, बात शराब की दुकान की छोड़ दीजिए एक बार को, जीरो कमर्शियल एरिया है 80 वार्ड्स में दिल्ली में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको दिल्ली का मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने 80 वार्ड्स ऐसे छोड़ रखे हैं जहां जीरो कमर्शियल एरिया है। 100 वार्ड्स 80 के साथ साथ 100 वार्ड्स करीब ऐसे छोड़ रखे हैं जहां पे बामुश्किल कोई कोना इन्होंने, कोई छोटा सा डीडीए मार्केट, कोई छोटी सी सड़क इन्होंने लीगल घोषित कर रखी है, लीगल घोषित की है, बाकी सारा का सारा इलीगल है। तो 180 वार्ड्स में अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना हो, किसी को कोई मोटरसाइकिल की रिपेयर की दुकान, कोई कार की रिपेयर की दुकान खोलनी हो, किसी तरह का कोई और कंसल्टेंसी का बिजनेस खोलना हो, कोई स्टार्टअप खोलना हो, स्टार्टअप चिल्लाते हैं बहुत, लेकिन आधी दिल्ली में इन्होंने स्टार्टअप खोलने को, किसी का बिजनेस खोलने को इलीगल घोषित कर रखा है। इसको ये मास्टर प्लान कहते हैं। आज मेरे को समझ में आया ये दिल्ली मास्टर प्लान नहीं है, एक्चुअली ये कमीशन मास्टर प्लान था इनका, क्योंकि कमीशन मिलता है। ये दिल्ली डीडीए का सबसे बड़ा फेलियर है कि 21वीं सदी में भारत की राजधानी को एक ठीक से मार्केट नहीं दे पाए, वहां मार्केट डेवलप नहीं कर पाए। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों कहते हैं उसको? दिल्ली को बर्बाद करने वाली अथॉरिटी बोलने शुरू कर दो। अगर आधी दिल्ली के लोगों को अपनी शॉपिंग, चाहे वो ग्रोसरी मार्केट हो, चाहे परिवार की और शॉपिंग हो, चाहे छोटा मोटा मैकेनिक की कोई स्टार्टअप लगाना हो, इलीगल मार्केट पे इनके द्वारा डिक्लेयर इलीगल मार्केट में चलानी पड़ती है, तो ये फेलियर आपका है। इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा कि एमसीडी का कमीशन और पुलिस की हफ्ता वसूली के चक्कर में आपने आधी दिल्ली को इलीगल घोषित कर रखा है और आप बात करते हो मास्टर प्लान की। मैं नेता प्रतिपक्ष से कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक तो दिल्ली के बच्चों को, झुग्गी में रहने वाले बच्चों को, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले बच्चों को, ऐसी कॉलोनी में रहने वाले बच्चों को जो सो कॉल्ड आपके मास्टर प्लान में डिजास्टर का हिस्सा बन चुके हैं, वहां उनको इलीगल शराब माफिया से बचा लीजिए। बहुत अपराध करा लिया आप लोगों ने उनसे, अब सरकार वहां लीगल दुकान खोलेगी, आप वहां पे इलीगल धंधा बंद करवाइए अपना। ये मैं इनसे कहना चाहता हूं। और दूसरा, बड़े भावुक होकर शपथ खाई इन्होंने राम जी की। मैं कहता हूं विपक्ष में या दिल्ली वाला होने के नाते या भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते, एक कद्दावर नेता होने के नाते, अगर शपथ ही खानी है तो इस बात की खाइए ना कि मैं शपथ लेता हूं कि दिल्ली की एक एक कॉलोनी को, दिल्ली के एक एक वार्ड को लीगल मार्केट दिलवाऊंगा। वहां के लड़के लड़कियां कुछ बिजनेस करना चाहें, कोई दुकान खोलना चाहें, तो उनको मैं लीगल दुकानें दिलवाऊंगा। उसकी शपथ नहीं खाएंगे क्योंकि वहां से तो कमीशन बंद हो जाएगा। शपथ खाएंगे उस चीज की जिससे कमीशन बचा रहे। भगवान राम के नाम पे भी कमीशन खाने की शपथ खाते हो, शर्म आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इनका भांडाफोड़ हो चुका है। दिल्ली की जनता में कहीं कोई प्रॉब्लम है, दिल्ली सरकार बहुत कंसर्न है, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल जी की भारतीय जनता पार्टी के सामने सरकार है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली में किसी को भी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, इनको नंबर 2 का शराब का धंधा नहीं चलाने देगी, उससे कमीशन नहीं खाने देगी, नहीं खाने देगी, नहीं खाने